सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन, उसके अंदर कोटा में कोटा को मंजूरी दे दी है। 19 साल पुराना अपना फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, उसने जिरह में क्या कुछ कहा, सब आपको विस्तार से बताएंगे। अगर मामले के बारे में बताया जाए तो ये मामला काफ़ी पुराना है और 23 याचिकाओं पर इस पर सुनवाई हो रही थी। 2004 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी समीक्षा करने की बात थी और 2004 का जो फैसला था तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग सदियों से भेदभाव और अपमान झेल रहे हैं, उन सबको एक समान माना जाना चाहिए, उनके अंदर किसी तरह का बंटवारा ठीक नहीं है। और इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, यानी कि राज्य अब सब कैटेगरीज बना सकेंगे एससी जो रिजर्वेशन होता है उसके अंदर। मगर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत भी दी है कि ये काम प्रॉपर डेटा के साथ होना चाहिए और इसकी जो है निगरानी रखी जाएगी। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, वो विस्तार से बताने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे। पीयूष जी, अभी हमने जो फैसला है मोटा माटी बता दिया, मैं चाहता हूँ कि आप पहले विस्तार से समझाइए क्योंकि ये बड़ा जटिल मामला है। ये एससी रिजर्वेशन के अंदर जो सब कैटेगरी का मामला है, थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये मामला था क्या, 2004 में क्या फैसला आया था, अब क्या नया फैसला आया है, उसके बाद बात करेंगे क्या जिरह हुई। बिल्कुल सौरभ, देखिए इस मामले में आपको ये समझना होगा कि 1994 में जब आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया गया और केंद्र सरकार ने उसे लागू किया, उसके बाद समय समय पर कई छोटी अड़चनें या यूं कहें कि जो खामियां हैं वो सामने आती रहीं। और इसके बाद चूंकि ये कहा गया था कि 10 साल में एक बार रिव्यू जरूर होगा, हालांकि वो रिव्यू किस हद तक होता है ये केंद्र सरकार जानती है और राज्य सरकारें भी जानती हैं। 2004 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तब ये कहा गया कि बहुत सारी जो कैटेगरी है, यानी कि जो एससी में जातियां हैं या एसटी में जातियां हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र में रहती हैं जातियां उनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है। ऐसी स्थिति में अब जो पिछड़ी जातियां, यानी कि पिछड़ों में भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने फैसला दिया। हालांकि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकार दिया कि पिछड़ों में भी पिछड़ी जातियां हैं। उनका मानना ये था कि नहीं, अभी सिर्फ पिछड़े के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, पिछड़ों में पिछड़ों को आरक्षण देना उचित नहीं माना जा सकता। इसके बाद पंजाब में जब इसी तरह का व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से दी गई और उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चूंकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले के आधार पर राज्य सरकार की ओर से वाल्मीकि समुदाय को जो एससी कैटेगरी में आरक्षण विशेष तौर पर प्रदान किया गया था, यानी कि उनके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, उसको खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। और इसके साथ ही जो सिख समुदाय था उसके कुछ वर्गों को भी आरक्षण दिया गया था, तो उसको भी रद्द कर दिया। उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 5 सदस्यीय जो पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने इस मामले पर विचार किया और विचार करने के बाद 5 सदस्यीय पीठ ने ये माना कि इस मामले में उपवर्गीकरण जरूरी है, यानी कि सब कैटेगरी रखना जरूरी है। चूंकि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, जो उसका लाभ ले चुके हैं और जो सबल हो चुके हैं या आगे आ चुके हैं, उनसे इतर जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े में भी पिछड़े होते जा रहे हैं लगातार, उनको आरक्षण मिलना जरूरी है और उनका जो प्रतिशत है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए इस स्थिति में। और इसको लेकर के राज्य सरकारें विचार कर सकती हैं, लेकिन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 7 सदस्यीय पीठ को भेज दिया और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जो 7 सदस्यीय पीठ थी, उसमें से 6 सदस्यों ने, यानी कि बहुमत से जो फैसला दिया है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि राज्य सरकारें उचित डेटा के आधार पर, जो अनुभव के आधार पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि शिक्षा के आधार पर, नौकरी के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक आधार पर, कई पिलर्स हो सकते हैं। ये अनुभव आधारित जो डेटा होगा, ये किसके कई पिलर्स हो सकते हैं और
इन पिलर्स के आधार पर जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उस डेटा के आधार पर जो पिछड़े में भी पिछड़ा माना जा रहा है, उस जाति को अधिक आरक्षण 15% तक दिया जा सकता है। तो 15% आप ये समझ लीजिए कि 22.5% आरक्षण शेड्यूल कास्ट कोटे में दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी जाति को 15% अधिक आरक्षण दिया जाएगा जो एससी कैटेगरी में है, और उसी के समान उसी कैटेगरी में यानी कि शेड्यूल कास्ट में ही जो दूसरी जाति है उसका आरक्षण कम कर दिया जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है, कोटे में कोटा किया गया है। आपने जो पहली लाइन बोली थी कि कोटे में कोटा दिया जाना, बिल्कुल सही है कि आरक्षण में भी आरक्षण दिया जा रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब ट्रेन में चलता है तो वहां पर एक पूरी बर्थ उसके लिए आरक्षित होती है, और जबकि किसी के लिए सिर्फ आरएसी क्लास होता है, यानी कि उसके आधी बर्थ आरक्षित होती है। तो आप यहां ये मान सकते हैं कि जिन पिछड़ों में पिछड़ों को आरक्षण ज्यादा दिया जाएगा उनके लिए पूरी बर्थ होगी, और जबकि जो सबल हो चुके हैं या आगे आ चुके हैं उनके लिए आरएसी कैटेगरी होगी, यानी कि वो उनको भी आरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर मानकर उस जाति को हटा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो 4 जज हैं उन्होंने क्रीमी लेयर का भी जिक्र किया है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पंकज ने इस मामले में जो फैसला दिया है उसमें क्रीमी लेयर का भी जिक्र किया है, और उन्होंने ये समर्थन किया है इस बात का कि क्रीमी लेयर जैसा ओबीसी में लागू है वैसा ही SC/ST में लागू हो जाना चाहिए। लेकिन जो बहुमत का फैसला है वो सिर्फ यहां तक सीमित है कि जो उपवर्गीकरण है SC/ST में वो राज्य सरकारें कर सकती हैं, और उसका आधार अनुभवजन्य डेटा होगा, यानी आंकड़े होंगे। और वो आंकड़ों का आधार किस तरह से जुटाया जाएगा, यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति जो जातियों की है, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, उनकी जो नौकरी की स्थिति है, और उनकी जो सामाजिक स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये फैसला उन लोगों के लिए है जो आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद, आरक्षण जिनका अधिकार है एक तरह से, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे थे, और महज कुछ प्रतिशत जातियां ही आरक्षण ले पा रही थी, उसका लाभ ले पा रही थी। तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, और 6 जजों की जो बहुमत का फैसला है, और जबकि एक जो जज हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, उन्होंने इससे इतर फैसला दिया है। जी सौरभ। बिल्कुल, इसमें मैं देख रहा था तमाम जो जानकार हैं वो एक बात की आशंका भी जता रहे थे कि जो राज्यों को सब कैटेगरी बनाने की इजाज़त मिल गई है कोर्ट की तरफ से, तो क्या वो इस फैसले का कहीं अपनी पॉलिटिक्स के अनुसार इस्तेमाल तो नहीं करेंगे कि फलानी जाति के वोट हमको ज़्यादा मिलता है, वह उनको लुभाने के लिए उनको सब कैटेगरी में शामिल कर लें। तो क्या इसको लेकर भी कोर्ट में कुछ चर्चा हुई थी कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्या? देखिए, विभिन्न पहलुओं पर जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी तब 7 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की और विभिन्न तर्कों पर गौर किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग अगर होता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन आप सिर्फ इसी आधार पर किसी सही व्यवस्था को खारिज कर दें, ये नहीं माना जा सकता। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सही व्यवस्था दी है कि वाकई में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो वाकई में पिछड़े हैं और पिछड़ी जातियों में हैं, लेकिन वहां सिर्फ कुछ जातियां लाभ ले पा रही हैं और कुछ जातियां जो हैं वो और पिछड़ती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उन जातियों के लिए जरूरी है कि उनको आगे लाया जाए और ऐसे में उपवर्गीकरण यानी कि सब कैटेगरी का डिवीजन किया जाए राज्य सरकारों की ओर से। उसके लिए जाहिर सी बात है कि एक कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है, और वो कंडीशन है समुचित डेटा, और ये डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा राज्य सरकारों को। महज ये कह देना कि राजनीतिक आधार पर इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी कानून जब बनता है तो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देता है वो देश में कानून की तरह लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग की आशंका जताई जा सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग ही होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पिछड़ों को लेकर के हाशिए पर जो लोग लगातार जाते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं उस दिशा में, यानी कि
जो आरक्षण उनको आगे लाने के लिए दिया गया था उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे और उसकी तुलना में कुछ लोग उपयोग कर पा रहे हैं और जो पिछड़े थे वो और पिछड़े होते जा रहे हैं। वाल्मीकि समुदाय पर अगर आप गौर करें पंजाब में जी। तो उनके लिए जो दुर्दिन पहले थे वही अभी भी हैं, उनकी दुर्दशा जो पहले थी वो अभी भी है। तो यही वजह थी कि पंजाब सरकार ने एक समय में उनके लिए सब कैटेगरी की व्यवस्था की, लेकिन हाईकोर्ट ने उस व्यवस्था को इस मद्देनजर रद्द कर दिया चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2004 का। और उस फैसले के बाद ही मामला जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 5 सदस्यीय बेंच ने ये माना कि जो सब कैटेगरी का डिवीजन है वो सही है, उपवर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं पर 7 सदस्यीय बेंच विचार करे। और 7 सदस्यीय बेंच ने विचार करके 6 सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला बहुमत से दिया है। रहा सवाल राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका का, तो अगर राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका होगी जिसे, तो वो फिर से इसे न्यायिक समीक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है अगर कोई खामी कहीं नजर आती है, लेकिन सिर्फ आशंका के आधार पर इतनी बेहतर व्यवस्था को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हकीकत है कि आरक्षण देश में जब से लागू हुआ उसके बाद कुछ लोगों ने इसका लाभ लिया, कुछ परसेंट की जातियों ने SC ST में इसका लाभ लिया, जबकि बड़े पैमाने पर जो पिछड़े वर्ग थे उनमें बहुत सारी जातियां लगातार पिछड़ती जा रही हैं, चूंकि उन्हें आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में ये फैसला आया है और बड़े पैमाने पर विचार करने के बाद 7 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला दिया है, जिसमें 6 सदस्यीय बहुमत का फैसला ये है। जी सौरभ। बिल्कुल बड़ा फैसला आया है और जैसा कि आपने कहा कि SC ST वर्गों में भी तमाम ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े रह गए, वो इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए। उन्हीं को ख्याल में रखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। साथ ही राज्यों को हिदायत भी दी गई है कि सब कैटेगरीज बनाते वक्त वो प्रॉपर डेटा का इस्तेमाल करें, सर्वे करें, पहचान करें, चिन्हित करें। तो उसके भी लिए एक प्रॉपर तरीका बताया गया है कि ऐसे नहीं कि आपने बस मन से फैसला देखा और फैसला कर दिया, सब कैटेगरी बना दी। तो उसके लिए भी सख्ती की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, साफ तौर पर ये दिखता है। बाकी जैसा कि आपने बताया कि अगर इसमें इसका कुछ दुरुपयोग होता है तो इसको भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। बाकी तमाम जजों की टिप्पणियां भी हमारे सामने हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पूरे फैसले को सुनाते हुए जो शॉर्ट में उनका बता सकता हूं मैं कि सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट की पहचान बताने वाले पैमाने से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इस तरह की टिप्पणियां सभी जजों की तरफ से आई हैं और जैसा कि पीयूष जी ने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया कि इस फैसले का मतलब क्या है, मायने क्या है और इसका क्या असर होगा समाज पर। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी ऐसी तमाम खबरें जो कोर्ट से हमारे तक आती रहेंगी, तमाम ऐसे फैसले जो सुनने में जटिल लगते हैं उनको आसान भाषा में ऐसे ही आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।